ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मीरा का चरित्र है। मीरा के और मीरा के पिताजी की आपस में चर्चा हो रही है। दिल्ली के ऊपर युद्ध करने के लिए सारे राजा महाराजा एकत्रित होकर जा रहे हैं और पिताजी मीरा को मिलकर के अब वो युद्ध के लिए तैयारी हो रहे हैं। मीरा ने कहा, मेरे संबंध में आप कोई सोच विचार बिल्कुल ना करें पिताजी, मेरी चिंता ना करें। अब देखो, मीरा का पति स्वर्गवास हो गया, मीरा की माता का स्वर्गवास हो गया, मीरा का पिताजी अब युद्ध के लिए जा रहे हैं। मैं अपने गिरधर गोपाल की शरण में सदा ही आनंद में रहती हूँ, मैं सदा आनंद में रहती हूँ। क्या बात है, मुझे कोई कष्ट हो ही नहीं रहा है। एक दीर्घ निश्वास डाल करके पिता ने पुत्री को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। ध्यान से सुनो। राव वीरमदेव ने भी मीराबाई को आशीर्वाद देते हुए उसे और जोशी पुरतानी जी को सावधानी से रहने के लिए चेतावनी दी। अब जाता हूँ कि मेरा सबों ने कहा कि भाई थोड़ा सावधान रहना, समय खराब चल रहा है, युद्ध का माहौल खड़ा हो गया है। तो जो पुरोहित वगैरह थे उनको सबका भी घर में सावधानी रखना। महाराणा भी रणवास में जाकर के रानी कुंवरबाई भोजराज की माँ से मिले। रानी के हृदय में अपार प्रेम उमड़ आया। देर तक अपने जीवन धन की ओर वह एकटक निहारता रहा। महाराणा ने भी उस पर प्रेम बरसात की। उस समय महारानी के मुख से मंद स्वर से ये उच्चारण हुआ, आपके फिर कब दर्शन होंगे मेरे नाथ। महाराणा ने बड़े प्रेम से मुस्कुरा करके कहा, भगवान हमें फिर शीघ्र ही मिलाएंगे। और दूसरे दिन महारानी मीराबाई के पास गई। गिरधर गोपाल की सेवा के बाद में मीराबाई उस समय तंबूरा बजा करके बड़े प्रेम से गिरधर गोपाल से लाड प्यार से उगा रही थी। महारानी चुपचाप खड़ी रह करके सुन रही थी। मीराबाई का स्वर बड़ा मधुर था, बड़े प्यारे सुर से गा रही थी, बड़े प्रेम से गा रही थी। उनको कोई परवाह नहीं है संसार की या युद्ध की या परिवार की, कुटुंब की, कोई चिंता ही नहीं। मस्त होकर के गा रही है। मारो मन होयो रे लक्ष्मी वर के लटके, घर खोलूं तो खटके रे। मारो मन होयो रे लक्ष्मी वर के लटके। लक्ष्मी वर यानी भगवान कृष्ण। ओ तो संसारी डोछे कूड़ो, ओ तो संसारी डोसो है कूड़ो। हरि चरणे चित अटके रे, मारो मन लक्ष्मी वर ने लटके। मेरा मन भगवान के शरण में लट गया है। भगवान की शरण छोड़ करके मेरा मन कहीं जाता ही नहीं है। मैं सदा आनंद में रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। मोर मुकुट ने काने कुंडल, पीतांबर ने झटके। मारो मन मोयो रेण लक्ष्मी वर ने लटके। हमारे मन को उसने मोह लिया है, उसने ऐसी लटका, ऐसा वो लटकाड़ा है, ऐसी उनकी लटक है जिसने मेरे मन को मोह लिया है। अब मेरा मन उस गिरधर गोपाल से दूर हटता ही नहीं है। वृंदावन की कुंज गली नमा, बेत बांस ने कटके रे। मारो मन मोयो रे लक्ष्मी वर के लटके। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रंग लाग्यो रंग चटके रे। मारो मन मोयो रे लक्ष्मी वर ने लटके। मीराबाई का पद पूरा हुआ। महारानी ने कहा, बहू तुम्हारी क्या इच्छा है बेटा, कहो। उन्होंने पूछवाया तो वे भी तुम्हारे गिरधर गोपाल का दर्शन करने आएंगे, उनका बहुत आग्रह है।
मन में किसी प्रकार संकोच ना करो, बोलो मीरा तुम क्या चाहती हो। मीरा ने कहा मुझे क्या चाहिए माता जी, मेरे भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने पर फिर किस बात की कमी रहती है माँ, किस बात की चिंता रहती है। अब मुझे न तो कोई कमी है न मेरे कोई चिंता है, क्या बात है। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। कभी संसार के कीचड़ से, संसार के दुखों से, संसार के कांटों से अगर कभी परेशान हो जाओ तो इस जगह आ जाना। ये जो मीरा जो जगह बता रही है इस जगह आ जाना, वहाँ कोई दुख नहीं है। वे अंतर्यामी हैं, मेरे श्याम सुंदर प्रेम का नाता तोड़ करके मैं सब कुछ पा लिया। मैंने प्रेम नाता जोड़ करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब तो ये इच्छा है कि शेष जीवन भगवान का भजन और साधु संतों की सेवा में पूरा जीवन बीते। अब बस यही इच्छा रहती है कि मेरा जो अभी पीछे का जो जीवन है पूरा जीवन भगवान के भजन में और संतों की सेवा में बीते, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैंने देख लिया सब। मेरे भगवान और साधुजन ही मेरा जीवन है, वही मेरा संसार है। सगा हमारा राम जी, सहोदर है पुनि राम, और सब तो सगमगा है कोई न आवे काम। साधुजनों को क्या चाहिए? द्वार पर आए हुए अतिथियों का सत्कार के लिए कोई धन दौलत की थोड़ी ही आवश्यकता है। अपने दर्शन से, भाषण से, सत्संग द्वारा संसार का अधिक से अधिक वो कल्याण करने वाले वे संत जन शुद्ध हृदय से किए हुए स्वल्प सेवा सत्कार से ही बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। संत महात्मा थोड़ी सेवा से बड़े प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। अच्छा रहे भगवान तो उन्हें चाहिए ही क्या, वे तो सर्वशक्तिमान है, सकल ऐश्वर्यों के स्वामी हैं और मैं भी उनके चरणों में पड़ी हूँ। अब उनकी जूठन के 2 कौर इस दासी को मिल जाते हैं तो उसको पंच पकवान समझ करके मैं उनका भोग लगा लेती हूँ। संत और लारे जूठों बच्चा कुछ मिल जाता है, वो पंसा अमृत समझ कर मैं प्रसाद पा लेती हूँ, बड़ा आनंद आता है। मुझे कोई वैभव की भूख नहीं है। राणा जी से मेरी ओर से निवेदन कर लीजिए माता जी। राणा जी में आदि वैरागण नार हूँ। अटे राणा जी का मतलब है महाराणा ससुरा जी से ये मेरी निवेदन है कि आप मेरी चिंता ना करें। वो महाराणा साहब युद्ध में जा रहे हैं, चिंता मीरा की कर रहे हैं, लेकिन मीरा जी कहती है महाराणा साहब आप निवेदन कर लो, मेरी वो चिंता ना करें। राणा जी में आदु वैरागण नार। मैं तो वैरागी हूँ, वैरागी को कोई परंपरा की पहले से ही हूँ मैं तो। वैरागी को कोई दुख हो ही नहीं सकता कभी, वैरागी को कोई संसार दुखी कर ही नहीं सकता। ये खास बात है, वैरागी बनो। साधु आया पामणा रे मांग्या 4 रतन, धूणी पानी सांतरा रे सरगा सरदा सेती अन। राणा जी में तो आदु वैरागण नार। साधु मेरी आत्मा रे मारे साधु रो भाव, रोम रोम में रम रया मारे वृंदावन राव। राणा जी में आदि वैरागण नार। साधु मुगत का पोलिया रे कूची जिण रे हाथ, ताला खोले ओ प्रेमरा रे खोले मुक्तिरा द्वार। राणा जी में तो आदि वैरागण नार। मेरा जन्मी मेड़ तेरे लेख लिखया चितोड़, मेरा जन्मी मेड़ ते जरा लेख लिखया चितोड़। धन मेरा धन मेड़ तोरे धन धन है धन वंश राठौड़। राणा जी में तो आदि वैरागण नार। राणा जी में तो आदि वैरागण नार। राणा जी के आश्रय से मुझे कोई चिंता नहीं है माता जी। वीति के लेख थे इसलिए मेड़ते से मेरा चितौड़ आना हुआ। आगे न जाने भगवान की क्या इच्छा होगी।
संसार की सुख दुख की किसी भी परिस्थिति से मन में संतोष बनाए रखने की यथाशक्ति चेष्टा करती हूँ। इसी प्रकार इनकी बातें हो रही थी। महाराणा के आगमन से सूचना हुई। थोड़ी देर में वे वहाँ आ गए। युद्ध में जाने के पहले मीराबाई से एक बार स्वयं मिल लेने की इच्छा से वो आए थे। मीराबाई के स्थान पर उनका ये प्रथम ही बार आना हुआ था। नहीं जाते थे रानीवास में, बड़े महाराणा थे, लेकिन अब युद्ध में जा रहा हूँ, मेरी अंतिम इच्छा है कि मीरा को मिल करके जाऊँ। क्या मीराबाई ने महाराणा के चरण स्पर्श किया। महाराणा ने बड़े श्रद्धा से अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। राणा जी गिरधर गोपाल के दर्शन करके आसन पर बैठ गए। मीराबाई के अवगुण रहित सुंदर निर्दोष मुख कमल को देख करके उनके मन में कई भाव उमड़ आए। आहा, मीरा कितनी पवित्र है, कितनी सरल है, कितना इनका शुद्ध भाव है। कुछ क्षण मौन रह करके उन्होंने गंभीर होकर के कहा, पुत्री, आज मैं तुमसे ये प्रथम बार ही बात कर रहा हूं। आपतकाले मर्यादा नास्ति। आज एक आपतकाल समय आया है, इसलिए मैं अब बहू से बात कर रहा हूं। जबकि मर्यादा टूट रही है, न्याय से युक्त तुम भी अपना हृदय खोल कर से मेरे से बात कर लो, कह लो। अब रणभेरी बज रही है। कल ही मैं युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। नहीं कह सकता कि कब लौटूंगा, लौट भी सकूंगा या ना लौट सकूंगा। समय बड़ी विचित्र है, समय अशांति का है। आज मेरा अभिमन्यु जैसा पराक्रम बेटा भोज होता तो उसे भी युद्ध में साथ लेकर के मैं जाता, बड़ा ही आनंद होता। ये कहते हुए महाराणा की आंखों में आंसू आ गए। प्रिय पुत्र के सुमरण से उनका गला भर गया। खास करके उन्होंने अपनी स्वस्थ चित्त को किया। तब बोले, तुम्हारे गिरधर गोपाल के लिए सब प्रबंध करा करके जोशी पुरोतानी जी को, पूर्णमल जी को मैंने सब समझा दिया है। आपकी सारी सेवा में वो रहेंगे। आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं होगी। इसीलिए रतन सिंह भी यहीं हैं। उनके अतिरिक्त तुम्हें जब भी कोई आवश्यकता होगी, तुम्हारे कहने मात्र से सब आपकी सेवा में लग जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।